बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पढ़े थे कंट्रोल्स। ये हमने देख लिया था डिफेंस इन डेप्थ कॉन्सेप्ट। अच्छा, कंट्रोल फ्रेमवर्क्स की हम बात करें तो वैसे तो बहुत सारे कंट्रोल फ्रेमवर्क्स हैं, लेकिन इन चंद कंट्रोल फ्रेमवर्क्स का जो भी आपके सामने स्लाइड पे डिस्प्ले हो रहा है आपको पता होना इंतहाई ज़रूरी है। 27001 हम पढ़ रहे हैं, 27002 उसकी गाइडलाइंस हैं। उन्हीं कंट्रोल्स को इम्प्लीमेंट कैसे करना मैं आगे आपको एक एग्जांपल पे ये बताऊंगा भी। फिर निस का 800-53 है। फिर निस साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है जो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। फिर CIS क्रिटिकल सिक्योरिटी कंट्रोल्स हैं। तो ये आपको लाजमी इनके बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले हम ब्रीफली इन सब को देख लेते हैं। निस्ट 853 क्या कहता है? इट वॉज इनिशियली क्रिएटेड टू एड US गवर्नमेंट एजेंसीज इन मैनेजिंग देयर सिक्योरिटी प्रोग्राम। इट इज़ वाइडली regarded as one of the most comprehensive baselines of security controls and is referenced across many industries around the globe. It defines hundreds of security controls across following 18 control families. ठीक है, एक्सेस कंट्रोल या आगे उसके उन्होंने जिस तरह डिफाइन किया होता है इसको AC कहते हैं। जब आप डॉक्यूमेंट में इसको रेफर कर रहे होते हैं तो ये इन ब्रैकेट वो चीज़ लिखी हुई। अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग से मुतलिक है। ऑडिट एंड अकाउंटेबिलिटी, सिक्योरिटी असेसमेंट एंड ऑथराइजेशन से मुतलिक है। यानी ये बाकी 18 के करीब कंट्रोल फैमिलीज हैं। ये बेसिकली कंट्रोल फैमिलीज हैं जो आपके सामने डिस्प्ले हो रही हैं। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, मेंटेनेंस, फिजिकल एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, पर्सनल सिक्योरिटी, रिस्क असेसमेंट, सिस्टम एंड सर्विसेज एक्विजिशन, सिस्टम एंड कम्युनिकेशन प्रोटेक्शन, प्रोग्राम मैनेजमेंट। तो इस तरह ये कंट्रोल्स हैं। फिर है ये सेंटर फॉर इंटरनेट सिक्योरिटी। इसके 20 क्रिटिकल सिक्योरिटी कंट्रोल्स हैं, यानी CIS क्रिटिकल सिक्योरिटी कंट्रोल्स इनको हम कहते हैं। तो वो भी उनकी कैटेगरीज देख लेते हैं। कंट्रोल 1 इन्वेंट्री एंड कंट्रोल ऑफ हार्डवेयर एसेट्स है। फिर दूसरा कंट्रोल 2 इन्वेंट्री एंड कंट्रोल ऑफ सॉफ्टवेयर एसेट्स है। वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट का है। फिर use of administrative privileges, secure configuration of hardware and software on mobile devices, laptops, workstation servers, maintenance monitoring, analysis of audit logs, email and web browsing protection, malware defenses, control of network ports, protocol and services हैं, data recovery capabilities। तो इसी तरह ये आप देख सकते हैं wireless access control, account monitoring and control, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी, पेनिट्रेशन टेस्टिंग एंड रेड टीम एक्सरसाइजेज। तो ये जितने के जितने कंट्रोल्स हैं आगे मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स में इनकी पूरी पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशंस हैं। तो जो कंट्रोल फ्रेमवर्क हम इस वक्त पढ़ रहे हैं वो है ISO 27001। उसके कंट्रोल्स हम किन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, यानी जो 93 कंट्रोल्स हैं वो इन 4 कैटेगरीज में डिवाइड है। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल्स हैं। इसमें आपका आ जाता है पॉलिसीज, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्सेस राइट्स और भी बहुत सारे कंट्रोल्स। पीपल कंट्रोल्स में सर हमने देखा था टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सिक्योरिटी ट्रेनिंग, रिमोट वर्किंग, स्क्रीनिंग। फिजिकल कंट्रोल्स में फिजिकल सिक्योरिटी पैरामीटर्स है, फिजिकल एंट्री, केबलिंग सिक्योरिटी। फिर टेक्नोलॉजिकल कंट्रोल्स में है एंड पॉइंट डिवाइसेस के ऊपर कंट्रोल, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, डाटा मास्किंग और बहुत सारे कंट्रोल्स 93 के 93। अच्छा, अब उसकी थोड़ी सी मैंने एक एग्जांपल एक स्लाइड में बनाई है कि फॉर एग्जांपल कैटेगरी हमने ये स्टेटमेंट ऑफ एप्लीकेबिलिटी में भी देखा था कि ये इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी है। फॉर एग्जांपल इसका कंट्रोल क्या है? इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी अप्रूव्ड बाय टॉप मैनेजमेंट एंड इशूड। उसके बाद इन्वेंट्री ऑफ एसेट्स, ये कैटेगरी है। कंट्रोल क्या था? इन्वेंट्री ऑफ एसेट मेड, बनी होनी चाहिए। क्लासिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, डाटा शैल बी क्लासिफाइड। इसके कंट्रोल क्या था? बेस्ड ऑन कॉन्फिडेंशियल, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी, कि उसकी क्लासिफिकेशन होनी चाहिए, क्रिटिकल है, नॉन क्रिटिकल है, या अगर उसको टॉप सीक्रेट, सीक्रेट या रिस्ट्रिक्टेड के टर्म्स में दें। इंसिडेंट रिस्पॉन्स में हमने देखा सर्ट है या सीम है या सॉक है, ये इंप्लीमेंटेड है या नहीं, ये कंट्रोल है। स्क्रीनिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। ऑल पर्सन मस्ट अंडरगो बैकग्राउंड चेक्स बिफोर ज्वाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑन एन ऑनगोइंग बेसिस। ज्वाइनिंग के बाद भी आप एक पीरियोडिक 2 साल बाद, 3 साल बाद कर सकते हैं। उसके बाद व्हेन एम्प्लॉयज आर वर्किंग रिमोटली, security measures must be put in place to safeguard data that is assessed, processed or kept off-site by the company। ठीक है, ये कंट्रोल है उसका। ठीक है, एम्प्लॉयर कंप्यूटर सिस्टम डिवाइस है। एम्प्लॉइज डेटा प्रोसेस, सेव्ड एंड assessed by user endpoint device must be protected। तो इस तरह के ये कंट्रोल्स हैं। अच्छा, अब वो जो हमने बात की थी 27001 और 27002, ये कम्प्लीमेंट्री स्टैंडर्ड्स हैं। 27001 आपकी कंट्रोल सेट्स ऑफ रिक्वायरमेंट फॉर एस्टेब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग ISMS
while ISO 27002 provides a detailed guideline and best practices for implementing the controls necessary to meet those requirements. ठीक है, तो 27002 helps organization to understand how to implement the controls identified in 27001 document. इसकी देख लेते हैं कि कोई एग्जांपल अगर पड़ी हुई हो तो फॉर एग्जांपल कंट्रोल क्या है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी एंड टॉपिक स्पेसिफिक पॉलिसी शुड बी रिटन डाउन, यानी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी शुड बी रिटन डाउन, अप्रूव्ड बाय मैनेजमेंट, पब्लिश, शेयर विद एंड एक्नॉलेज बाय रेलेवेंट पीपल एंड लुक्ड ओवर ऑन अ रेगुलर बेसिस व्हेन अ बिग चेंज हैपेंस. ये कंट्रोल है बेसिकली. पर्पस इसका क्या है? To make sure that management's direction and support for information security continues to be appropriate, sufficient, and successful in line with business, legal, regulatory, and contractual needs. अब इस पे जो guidance क्या है? The information security policy, which outlines the organization's strategy for managing information security, should be defined at the highest level, endorsed by the top management. The needs that are generated from following should be taken into consideration while formulating information security policy. बिजनेस स्ट्रेटजी क्या है कंपनी की, रेगुलेशन, लॉज, लेजिस्लेशंस क्या है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्क क्या है, थ्रेट्स क्या है, वल्नरेबिलिटीज क्या है. इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी शुड कवर स्टेटमेंट्स अबाउट इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स क्या है आपके, हमने पढ़े थे. असेसमेंट, असाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप असाइन करें. प्रोसीजर फॉर मैनेजमेंट ऑफ एग्जाम्पशन एंड एक्सेप्शंस. तो ये वो गाइडलाइन है बेसिकली कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी आपने कैसे बनानी है. और आपकी जो टॉपिक स्पेसिफिक पॉलिसीज़ हैं, फॉर एग्जांपल वो कहता है ये होनी चाहिए आपकी, ये उसने गाइडलाइन दे दी. एक्सेस कंट्रोल की होनी चाहिए, फिजिकल सिक्योरिटी, एसेट मैनेजमेंट, सिक्योर कॉन्फ़िगरेशन, हैंडलिंग ऑफ यूज़र एंड पॉइंट डिवाइसेस, नेटवर्क सिक्योरिटी, इंसिडेंट मैनेजमेंट, साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट मैनेजमेंट, डाटा बैकअप, डाटा एन्क्रिप्शन. हर टॉपिक के ऊपर आपकी एक इस टॉपिक स्पेसिफिक पॉलिसी होनी चाहिए. तो ये आपकी बेसिकली पॉलिसीज़ के ऊपर 27002 ये आपको सारी, वहाँ तो सिर्फ लिखा था कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी होनी चाहिए, अप्रूव्ड बाय मैनेजमेंट होनी चाहिए, इशूड होनी चाहिए और रिव्यूड होनी चाहिए. लेकिन उस पॉलिसी को के अंदर क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या उसको कंसिडर करना चाहिए, और टॉपिक स्पेसिफिक पॉलिसीज़ क्या क्या होती है, वो सारी डॉक्यूमेंट्स या डिटेल्स आपको 27002 डॉक्यूमेंट बताता है. तो इसी तरह जितने भी कंट्रोल्स हैं उन सब के अगेंस्ट वहाँ पे डिटेल्स गाइडलाइंस मौजूद हैं. ठीक है, उसके बाद जब आप ये इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो ऑडिट्स के, ये ऑडिट में हम जाके दोबारा पढ़ेंगे कि सेल्फ असेसमेंट, इंटरनल ऑडिट और एक्सटर्नल ऑडिट्स क्या होते हैं. इंटरनल ऑडिट जो विद इन ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, और 27001 का जो ऑडिट है एवरी 3 years होता है, और उसकी असेसमेंट बेसिकली सर्विलेंस एनुअल बेसिस पे होती है. इसको हम फिर ऑडिट में एक दफ़ा दोबारा देखेंगे. अच्छा, 2 टर्म्स हैं जो बहुत दफ़ा यूज़ होंगी, ड्यू केयर एंड ड्यू डिलिजेंस. इसका आपको पता होना बहुत ज़रूरी है. अगर आपको सर्टिफिकेशन का एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वहाँ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी होते हैं कि ये ड्यू केयर है या ड्यू डिलिजेंस है, क्या है. तो वो हम ब्रीफली देख लेते हैं. ड्यू केयर इज़ अ लीगल टर्म यूज टू डिस्क्राइब द कंडक्ट दैट अ रीजनेबल पर्सन वुड एक्सरसाइज इन अ गिवन सिचुएशन. ये उसकी डेफिनेशन है. मोर स्पेसिफिकली इन रिगार्ड्स टू इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, ड्यू केयर रिलेट्स टू कंडक्ट दैट अ रीजनेबल पर्सन वुड एक्सरसाइज टू मेंटेन दी confidentiality, integrity and availability of the organization assets. तो examples क्या है? Due care in security are activities like scanning and patching security vulnerabilities, enabling security logging and writing restrictive firewall rules that enforce least privilege. तो ये उसकी एक मिसाल है ड्यू केयर की. और ड्यू डिलिजेंस क्या है? is another legal concept that relates to continually ensuring that behavior maintains due care. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. इन अदर वर्ड्स, ड्यू डिलिजेंस इज द ऑनगोइंग एग्जीक्यूशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ ड्यू केयर. इन रिलेशन टू इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, ड्यू डिलिजेंस रिलेट्स टू द ऑनगोइंग एक्शंस दैट एन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स पर्सनल कंडक्ट टू इंश्योर ऑर्गेनाइजेशन एसेट्स आर रीजनेबली प्रोटेक्टेड. और एग्जाम्पल्स ऑफ ड्यू डिलिजेंस डे इन सिक्योरिटी आर एक्टिविटीज लाइक रिव्यूइंग सिक्योरिटी लॉग्स, आउटपुट फॉर सस्पिशियस एक्टिविटी, and conducting penetration tests to determine if firewall rules are sufficiently restrictive. तो ये ड्यू डिलिजेंस थी. थोड़ा सा दोबारा देख लेते हैं. ड्यू केयर की मिसाल क्या थी कि आपने एंटीवायरस से स्कैन करना है, कोई वल्नरेबिलिटी है उसको पैच करना है, लॉगिंग सिक्योरिटी लॉग्स को अनेबल करना है, और
फायरवॉल रूल्स के जो है वो रिस्ट्रिक्टिव फायरवॉल रूल्स लगाने हैं, लीस्ट प्रिविलेज को इन्फोर्स करना है, को मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगानी है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का मैकेनिज्म इम्प्लीमेंट करना है, सर्ट को एनेबल करना है, ये ड्यू केयर में आता है। इसी तरह ड्यू डिलिजेंस क्या है? रिव्यूइंग सिक्योरिटी लॉग्स, आउटपुट फॉर सस्पिशियस एक्टिविटी एंड कंडक्टिंग पेनिट्रेशन टेस्टिंग टू डिटरमिन क्या फायरवॉल रूल्स जो आपने लगाए थे वो सफिशेंटली काम कर रहे हैं, या आपने कोई मॉनिटरिंग मैकेनिज्म इम्प्लीमेंट किया था तो क्या वो मॉनिटरिंग मैकेनिज्म आपका सही काम कर रहा है। तो ये सब के सब ड्यू डिलिजेंस की कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो ये जो ओवरऑल मॉड्यूल था, इसमें हमने ISO 27001 की वो सारी रिक्वायरमेंट्स को वन बाय वन देखा। हमने देखा कि प्लान, वो जो सर्कल था हमारा, दोबारा एक दफ़ा नज़र देख लेते हैं उसको। उसमें तमाम के तमाम प्लान, डू, चेक एंड एक्ट, जो भी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये हमने सबसे पहले हमने इसका कॉन्टेक्स्ट देखा, लीडरशिप की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो देखी, प्लानिंग पार्ट में क्या था, फिर डू में क्या था, सपोर्ट ऑपरेशंस था, फिर चेक में देखा कि परफॉर्मेंस एवेल्युएशन कैसे करने हैं, एक्ट में हमने उसकी इम्प्रूवमेंट देखी। तो पूरा हमने एक प्रोसेस समझा, और उस प्रोसेस को समझने के दौरान जितने भी उसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स थे उनको एग्जांपल्स के साथ देखा। कुछ हमने एक्सरसाइजेस की जिसमें एक सिंपलेस्ट वे से जो प्रोसीजर्स हमने पहले पढ़े थे उनको सिंपलेस्ट वेज में देखा, दोबारा देखा, पॉलिसी को दोबारा देखा, रिस्क असेसमेंट को दोबारा देखा, कंट्रोल्स को दोबारा डिटेल में देखा। तो ये एक बहुत ही कीमती स्किल है। अगर आपको ISO 27001 इम्प्लीमेंट करने आ गया तो फिर आप इसकी IT ऑडिटिंग करने की भी, अगर आप इम्प्लीमेंट आए तो नेक्स्ट टाइम आप इसका ऑडिटर्स भी बन सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है साइबर सिक्योरिटी की डोमेन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत शुक्रिया।